कुछ चीजें ऐसी जो शब्दों में बताई नहीं जा सकती, पर कृपा की अनुभूति जैसे कुम्हार घड़े में हाथ रखकर घड़े को पीटता है और उसकी के होने की खबर लेता। मुझे सतत एहसास होता रहा कि परमात्मा की और गुरु की कृपा सदैव मुझे संभाले। हम सदैव निश्चिंत, संतुष्ट, शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन व्यतीत करें। तो इसीलिए ईश्वर की अनुकंपा है, ईश्वर का धन्यवाद है, उससे नहीं कहीं ज्यादा हम अपनी मां को इन सब बातों का श्रेय दें। मुझे मैया ने एक बात कही थी कभी, जब हम बहुत डांट खाते या और किसी और की डांट जब हमारे जीवन में आती, कभी कभी हम निराश हो जाते जब छोटे थे। मैया ने कहा एक ही बात को याद रखना कि ईश्वर के द्वारा तुम्हारा कभी अहित नहीं होगा। नंबर एक। नंबर दो, कोई अगर विरोध करता है उसे शब्दों से नहीं अपने कर्मों से उत्तर है। अपने कर्मों को इतना बड़ा करना कि किसी की लाइन काटने की जरूरत ना पड़े, अपनी को लंबी कर देना, तुम योग्य हो तो उठा लिए जाए। ये मुझे आज भी शब्द याद है और उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने कहा पहले कि मैं निःशब्द हूं। सेवा भाव के अर्पित किए हुए मेरे पास कुछ है भी नहीं कहने को। एक बार मैया जी ने मुझे एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि अगर बेटा ईंट पड़ी हो ना रास्ते में और अगर वो पूरी है और कहीं काम लग सकती है तो उसे कोई रास्ते में छोड़ेगा नहीं। इमारत में काम लग सकती है तो उसे इमारत के काम में लगा दी जाएगी, और अगर इमारत के काम में नहीं भी लग सकती तो उसे कोई बैठने में भी काम लगा देगा और काम जरूर लगेगी। अपने आप को इतना योग्य बना देगा कि आपको योग्यता प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़े, आप अपने आप काम में लग सकते हो। ईश्वर ही आपको उठाएगा। जैसे आज तक मेरे जहन में कुछ माया की ऐसी शिक्षा है जिसको मैंने पूरी तरह पालन करने की और चलने की कोशिश की। हाँ, बेशक बड़े संघर्ष उसके लिए झेलने पड़े, उसके लिए बड़े कष्ट उठाने पड़े, पर आज जो संतोष है, ईश्वर की आस्था है, मुझे महसूस होता है कि हर पल वो मेरे साथ, मेरे कदम से कदम मिलाकर चलता है। ये अनुभव भी कम नहीं है मेरे पास। वो ईश्वर की अनुकंपा। तो आप सबका स्नेह के लिए फिर से हम साधुवाद देते हैं। अपने बड़ों को नतमस्तक होकर कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करते हैं। और जितने शरीर के द्वारा जहां पर आवश्यकता है वहां सेवा के लिए पहुंचने की कोशिश की। आगे भी आप सबकी सेवा के लिए हम हाजिर रहे, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। अपने गुरुजनों से ऐसे आशीर्वाद लेते हैं।